प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, रीट भर्ती विज्ञप्ति जो पीडीएफ फाइल वायरल हो रही है वो ये है दोस्तों। ये भर्ती की संक्षिप्त विज्ञप्ति है। एक तरीके से मैं कहूँ कि जो आज गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान सरकार, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा संकुल में जो जानकारी दी थी, उनका ये एक तरीके से प्रारूप है। जो बदलाव किए गए हैं सरकार की तरफ से, उनका ये प्रारूप है। ठीक है, ये जो भारतीय जो विज्ञप्ति है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी साइट पर अपडेट करेगा, वहीं से इसके ऑनलाइन फॉर्म होंगे। तो वो ये वाली विज्ञप्ति नहीं है। इसको ये जो जो संशोधन है, एक संशोधन की विज्ञप्ति आप लोग इसे कह सकते हैं। तो इसमें क्या कुछ संशोधन किए गए हैं वो यहाँ पर आप लोग जानेंगे इस वीडियो में, क्या क्या संशोधन यहाँ पे सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो सबसे पहला जो संशोधन है दोस्तों, रीट 2017 थी, जिसका 18 भी बोलते हैं हम। तो उसमें न्यूनतम जो 60% अंक थे वो थे 60% यहाँ पर लाने अनिवार्य थे। लेकिन इस बार अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी, तो टीएसपी के लिए इस बार 36% अंक कर दिए गए। ये अच्छा निर्णय है। और जो 36% का जो लाभ है, निश्चित तौर पर टीएसपी एरिया के एसटी वर्ग को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, ये अच्छा बदलाव है सरकार की तरफ से। बाकी जो न्यूनतम जो प्रतिशत अंक हैं जो कम किए हैं सरकार ने, शहरिया जनजाति हो, दिव्यांग हो, ईडब्ल्यूएस हो, महिला परित्यक्ता हो, भूतपूर्व सैनिक हो, एससी एसटी हो, उनको इतना यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला। जो यहाँ पे इन्होंने छूट दी है इनसे, तो यहाँ पर देखिए कि पहले 60% थे सभी के लिए, अब इनको थोड़ा सा चेंज इन्होंने किया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सामान्य और आरक्षित के लिए 2017 में 60% थे, तो इस बार भी यहाँ पर ये सामान्य वर्ग के लिए 60% ही रहेंगे। एसटी के लिए जो टीएसपी एरिया है, तो इस बार हैं यहाँ पर देखें, नॉन टीएसपी में 55 और टीएसपी में 36%। एसटी के लिए ओ एससी हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो और ईडब्ल्यूएस हो, इस बार 55% पर आप पात्रता हासिल कर लेंगे रीट की। इसके अलावा दोस्तों, जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, वो 50% में पात्रता हासिल हो जाएगी। और जो दिव्यांग हैं सभी श्रेणियों के, वो 40% में। और शहरी जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं वो 36% में। ये पात्रता का शेड्यूल रहने वाला है 2021 रीट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पर पात्रता परीक्षा में आपका जो 60% से जो इस बार बदलाव किया गया वो रहने वाला है। एक और दोस्तों, यहाँ पर रीट 2021 लेवल 2 में राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 13 नवंबर 2019 के द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा या स्नातकोत्तर तथा बीएड स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थी को शामिल करने का मौका यहाँ पे दिया गया है। तो 50% यहाँ पर मार्क्स होंगे आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है, जिनके ग्रेजुएशन में 50% है, उन्होंने बीएड एमए के बेस पे किया, तो वो भी एलिजिबल यहाँ पर होंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर, अर्थात जिन अभ्यर्थियों के स्नातक परीक्षा में 50% से न्यून प्राप्तांक हैं, परंतु स्नातकोत्तर में यानी कि पीजी में, एमए, एमएससी, एमकॉम में 50% से अधिक हैं, तो वो रीट 2021 के लिए पात्र होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए यहाँ पर रीट 2017 में एससी, एसटी, ओबीसी, विशेष योगजन, विधवा, तलाकशुदा, महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के एयर अंकों में 5% की छूट थी। रीट 2021 की जो विज्ञप्ति है में अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के अहता अंकों में 5% की छूट दी गई है। तो ये देखिए दोस्तों, जो 45% हैं, ठीक है, वो जिनके ग्रेजुएशन में 45% हैं और बीएड है, तो एलिजिबल हैं। ये 50% वाला जो है, इसको लेकर के कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना, तो ये 45 जनरल के लिए, 50 जिनके जनरल अभ्यर्थियों के ग्रेजुएशन में 50 नहीं है, वो पीजी के बेस पर अगर बीएड कर रखी है 50% से अधिक हैं, तो वो इसमें अप्लाई
कर पाएंगे। ठीक है, वाणिज्य से विद्यार्थियों को अब तक रीट से वंचित कर दिया गया था, और अब वो जो कॉमर्स के अभ्यर्थी हैं सामाजिक विज्ञान के तहत SST के तहत लेवल 2 में शामिल होंगे। इस बार जो वेटेज है उसको यहाँ पे 90-10 का कर दिया गया है। पहले 70-30 का था 17 की भर्ती में, और इस बार 21 वाले में इसे 90-10 का कर दिया गया, यानी कि 90% तो आपके लिए जाएंगे रीट के, और 10% आपका वेटेज रहेगा आपके अकादमिक भार का, यानी कि ग्रेजुएशन का लेवल फर्स्ट में सिर्फ आपके जो अंक आएंगे रीट के उनके आधार पर सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। इस बार दोस्तों ये जो है रीट का आयोजन किया जा रहा था 2011 से बने पाठ्यक्रम के अनुसार, और वर्तमान में चल रही पाठ्यपुस्तक के आधार पाठ्यक्रम का निर्माण एनसीटी की गाइडलाइन के आधार पर करवाया गया है, जिसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति इन टॉपिकों को भी शामिल यहाँ पे किया गया है। बीएड योग्यताधारियों को L1 में शामिल नहीं किया गया है। इसमें सरकार ने तर्क रखा है कि बीएड योग्यताधारियों के पास L2, ग्रेड 2, ग्रेड फर्स्ट आदि कई विकल्प मौजूद हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने लेवल फर्स्ट के बारे में क्लियर कर दिया। बीएड को यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये मौके इनको मिलते हैं। ठीक है, कोविड-19 की जो परिस्थिति के चलते जो परीक्षा जो शुल्क है, इसका जो एग्जाम की जो फीस है वो नहीं बढ़ाई गई है। प्रथम और द्वितीय स्तर केवल एक परीक्षा हेतु 550 रुपये है। दोनों ही लेवल में अगर आप शामिल होंगे तो 750 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, 25 अप्रैल 2021 को एग्ज़ाम होगी। 11 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 8 फरवरी तक भरे जाएंगे, और चालान जो आपका जमा कराने की तिथि रहेगी 11/1 से 4/2/2021 तक। वेबसाइट से प्रवेश पत्र आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। 14 अप्रैल 2021 से परीक्षा आपकी 25 अप्रैल 2021 को होगी। परीक्षा का जो समय है वो 6 से लेके 8 तक का रहेगा, 10 से लेके 12:30 और 1 से लेके 5 तक का, 2:30 से लेके 5 बजे तक 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पे किए गए हैं। इन बदलावों में इसके अलावा आपका कोई सवाल हो कमेंट कर दीजिएगा। ये दोस्तों जो आज जो बदलाव शिक्षा मंत्री ने बताए थे उनका एक तरीके से विज्ञप्ति PDF है। ठीक है, ये जो पूरी जो विज्ञप्ति है वो कल में जारी होगी। ठीक है, तो वो भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल ये बदलाव आप लोग देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।